प्रोग्रेसिविज्म बुनियादी तौर पर इसको जो इसके फाउंडर्स गिने जाते हैं उनमें जॉर्ज कॉन्ट, जॉन ड्यूई और फ्रांसिस पार्कर है। अच्छा, जॉन ड्यूई का नाम बार बार आप प्रैग्मेटिज्म, एक्सपीरियंशियलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म उसके अंदर भी आप पढ़ते होंगे, तो इसको हम क्लियर करेंगे कि इसका रोल मुख्तलिफ फिलॉसफी के अंदर रहा है, इसलिए वो यहां पर भी फाउंडर के तौर पर उसको गिना जाता है। तो जॉन ड्यूई इज अमंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फाउंडर इन प्रोग्रेसिविज्म एज वेल। अब प्रोग्रेसिविज्म है क्या, जो इसके एम्स हैं, इससे हमें पता चलेगा, हम आसानी से इसको डिफाइन भी करेंगे कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, इंडिविजुअल ग्रोथ और डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखती है, यानी इसकी अप्रोच प्रोग्रेसिव है। इसकी जो बुनियादी चीज है ये सोशल चेंज लाना चाहती है, अपनी जो माशरा है उसके अंदर लिबर्टी, डेमोक्रेसी और सोशल चेंज को फोकस करती है, इसलिए हम इस फिलॉसफी को प्रोग्रेसिविज्म कहते हैं। इसके एम्स में फर्दर देखें कि जो मेन फोकस ये था सोशल चेंज, ये सोसाइटी को चेंज करना चाहती है। अब सोशल चेंज कैसे होगा, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें, स्टूडेंट्स को लिबर्टी दें, उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ऑफर्स हों, करिकुलम हो जो उनकी जहन साजी करे, जो उनको अच्छा थिंकर, क्रिटिकल जो इवेल्युएटर उसको बनाए। ये जो एम्स हैं ये प्रोग्रेसिविज्म में मेन किरदार अदा करते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्टूडेंट कैसा होगा। स्टूडेंट एक्टिव लर्नर होगा, पार्टिसिपेशन करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग करेगा और उसके बाद ये सोशल चेंज के अंदर अपना किरदार अदा करेगा। उसको जो पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह से आपने सोसाइटी को लिबर्टीज देनी है, उनके इंटरेस्ट और उनके जो उनके इंटरेस्ट और उनकी थिंकिंग को वैल्यू किस तरह से हमने देनी है। तो ये प्रोग्रेसिविज्म में जो स्टूडेंट का रोल है वो ये होगा, वो खुद उसको लिबर्टी मिलेगी, डेमोक्रेसी जब मिलेगी तो वो उसके अंदर जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं वो नरिश होंगे और एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखेगा। टीचर का किरदार है जनाब कि वो फैसिलिटेटर होगा, स्टेज सेटर होगा। जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है वो हमेशा टीचर को एक फैसिलिटेटर के तौर पर गिनती है, वो थोड़ी सी हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, स्पून फीडिंग से अवॉइड करता है, इनकरेज स्टूडेंट्स इनिशिएटिव, स्टूडेंट की जानिब से स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देता है, उनको लिबर्टी होती है अपना काम अपने पेस के मुताबिक करने की। तो उसके बाद जी नो स्पून फीडिंग यहां पर अलाउ नहीं है कि सारा कुछ टीचर सब्जेक्ट सेंटर या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं होगा, स्पून फीडिंग नहीं होगी कि ये सारा कुछ जो आपने आप कंटेंट दिया है इसको आप याद कर लें। इसको मना करती है प्रोग्रेसिविज्म की थ्योरी। लिबर्टी इन सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को ऑफर होंगे और उसके अंदर वो लिबर्टी हासिल कर सकता है। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि यहां पर प्रैग्मेटिज्म को मैंने डिफाइन नहीं किया, ये मैं आखिर में डिफाइन करूंगा। यहां पर मैंने लिख दिया इसके एम्स के साथ, आखिर में हम इसको डिफाइन करेंगे। अब देखते हैं जनाब टीचर के बाद जो करिकुलम होगा वो कैसा होगा। न्यूमरस सब्जेक्ट्स एज पर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिसको जो इंटरेस्ट है उसके मुताबिक उसको सब्जेक्ट ऑफर होंगे और उसके मुताबिक वो उसको कर सकेगा, अडॉप्ट कर सकेगा। उसके बाद कोर सब्जेक्ट्स फोकस ऑन डेमोक्रेसी एंड सोशल चेंज। जो मेन चीज जो है ना इस प्रोग्रेसिविज्म के अंदर हमने सीखी है ना वो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, आज़ादी इजहार, दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों के राइट्स, उसकी प्रमोशन प्रोग्रेसिविस्ट थ्योरी करती है। यानी प्रोग्रेसिविज्म के अंदर अगर हम इसका क्रक्स निकालना चाहते हैं तो हम इस चीज़ को कहेंगे कि ये मेन फोकस है। जो कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे उसके अंदर भी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। और मकसद क्या है? सोशल चेंज। करिकुलम सोशल चेंज के लिए होगा। अब इसके अंदर ज्यादातर जो हमने यहां पर भी मैंने अंडरलाइन किया कि सोशल रिफॉर्म्स जाती है, जो प्रोग्रेसिविज्म है सोशल रिफॉर्म्स चाहती है। इसी तरह से डेमोक्रेसी और सोशल चेंज ये लाने के लिए जो प्रोग्रेसिविज्म मूवमेंट है ये चलाई गई, इसको इनिशिएट किया गया। आखिर में प्रोग्रेसिविज्म और प्रैग्मेटिज्म इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके क्लैरिटी हम चाहेंगे कि जो प्रैग्मेटिज्म है वो क्या है और प्रोग्रेसिविज्म क्या है। प्रोग्रेसिविज्म
बुनियादी तौर पर डेमोक्रेसी और सोशल चेंज के लिए बनाई गई है, जबकि जो प्रैग्मेटिज्म है वो जॉन ड्यूई और उसके फॉलोअर्स जैसे किलपैट्रिक, पर्स शेलर वगैरह वो कहते हैं कि जनाब जो भी नॉलेज होगा वो प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैग्मेटिक होगा। प्रैग्मेटिक क्या है? वो चीज जो आपको काम दे, जो आपको इसी जिंदगी के लिए काम दे, यानी वो इस जिंदगी को रियलिटी तस्वर करते हैं और जो जो काम यूजफुल हैं उनको बच्चों को सिखाना जो है प्रैक्टिकल तरीके से, ये प्रैग्मेटिज्म के असूल हैं। प्रैग्मेटिज्म जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रमोट करती है और जॉन ड्यूई है वो सोसाइटी के अंदर लेके जा रहा है और यूजफुल जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया के उसको पीबीएल के जरिए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, जो बाद में किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर दिया, उसके जरिए पढ़ाया जाएगा। जो प्रैग्मेटिज्म है उसका ज्यादातर फोकस प्रैक्टिकल और दुनिया में काम आने वाले नॉलेज और सब्जेक्ट्स के ऊपर है। उसी तरह से मेथड्स भी वही हैं जिसके जरिए वो कुछ सीख सकें, उनको कोई हुनर आए और वो प्रैक्टिकली प्रिपेयर हों इस दुनिया के लिए। ये हो गया हमारा प्रैग्मेटिज्म। जबकि दूसरी तरफ जो प्रोग्रेसिविज्म है उसकी मेन अप्रोच डेमोक्रेसी है, उसकी मेन अप्रोच लिबर्टी है। वो चाहती है कि लिबर्टी और डेमोक्रेसी के जरिए सोशल रिफॉर्म्स लेके आए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिलें। तो होपफुली कि इन दो थेरीज के अंदर आपने आखिर में डिफरेंशिएट करना भी सीख लिया। प्रैक्टिकल और प्रोग्रेसिव का मतलब फ्यूचर को देखना, फ्यूचर को कैसे देख सकते हैं, लोगों को लिबर्टी होगी, आज़ादी होगी, बातचीत कर सकेंगे, रिफॉर्म्स होंगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे और हमारी जो एक दूसरे के साथ जो तनाज़ात हैं वो कम होंगे। तो ये प्रोग्रेसिव अप्रोच की मेन खसूसियत है। होपफुली मैंने जो ये एक्सप्लेनेशंस दी उससे आप न सिर्फ प्रोग्रेसिविज्म को समझ चुके होंगे, प्रैग्मेटिज्म को भी आप अपने अल्फाज के अंदर बयान कर सकेंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।